4 साल में भैया मतलब प्रिपेयर नहीं होते भैया सोल्जर्स। मतलब एक भैया अच्छे मतलब सोल्जर को प्रिपेयर करने के लिए कम से कम 8-9 साल का भैया टाइम लगता है। टैंक है भैया, बैलिस्टिक मिसाइल से 20 चीज़ें भैया। और आर्मी में लगभग 4 साल के अंदर कोई शहीद हो गया तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा और ना ही उसे कोई मतलब सलामी दी जाएगी और उसे मरा भाई घोषित कर दिया जाएगा लगभग आर्मी की तरफ से। अब गवर्नमेंट ने जो कर दिया है, यूथ में वो वाला जोश नहीं रहा कि आर्मी में जाना है, क्रेज़ नहीं है। अब यूथ अपना ढीला सा हो गया है बहुत। साल अगर भर्ती भी होता हूँ, 4 साल बाद मैं घर आ जाता हूँ 24 या 25 की एज में। आधा मेरा कॉलेज चल रहा है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई नहीं है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा? आर्मी की स्कीम जो चेंज होकर अग्निवीर में बदल गई है और वो 4 साल की है, तो वो मतलब इतनी कुछ खास है नहीं और उसमें इतना कुछ कोई भी फ़ायदा नहीं है, सब नुकसान ही नुकसान है। अगर मैं पहाड़ों के हिसाब से बात करूं तो पहाड़ों में ज़्यादातर मतलब जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, 12th पास करते हैं, भर्ती निकाल देते पहले और आर्मी में भर्ती जा देते, ठीक है। तो उनकी जो लाइफ थी, स्टेबिलिटी आती थी, फैमिली वाले खुश रहते थे। उसके बाद जो भी उन्हें इंसेंटिव मिलते थे, एकोमोडेशन मिलता था, वो उसमें खुश रहते थे। उनके बच्चे भी खुश रहते थे उसके बाद कि मतलब उन्हें रिलेशन की भर्ती मिल जाएगी वगैरह वगैरह। अब उन्होंने 4 साल कर दिया है, तो अब जो बच्चे आएंगे वहाँ से जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और मतलब जो थोड़े पढ़ने में पीछे रह जाते हैं, वो अग्निवीर निकालेंगे। 4 साल बाद वो क्या करेंगे कि उनके पास तो कुछ है नहीं, ना उन्हें कोई ऐसे स्किल्स मिली है, ना टेक्निकल स्किल है उनके पास। और अगर वो यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे? होटल में लगेंगे या तो वो किसी गाड़ी चला रहे होंगे, ऐसे कुछ चीज़ें कर रहे होंगे। तो मुझे लगता नहीं कहीं पर कि अग्निवीर उन बंदों को सेटिस्फाई कर पा रही है। इस ग्राउंड में पहले जब अग्निवीर का ये रूल आया नहीं था तो काफ़ी भीड़ हुआ करती थी बच्चों की। बहुत अपना यूथ था, सब आर्मी में जाना चाहता था। अब जब से ये रूल आया 4 साल वाला अग्निवीर का, अपना ग्राउंड में बिल्कुल भीड़ ख़त्म हो गया है। कोई कंपटीशन ही नहीं है रनिंग में कि बच्चों को दौड़ना है नहीं दौड़ना। अब सब बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा, कोई आर्मी में जाना ही नहीं चाहता। अग्निवीर स्कीम ये गवर्नमेंट ने एक 2022 में एक स्कीम शुरू करी जो 4 साल की है और इसमें 4 साल नौकरी करने के बाद ये पहले तो 4 साल बाद घर भेजने मतलब ख़त्म है, मतलब ये कि 4 साल बाद घर भेज देंगे। ये अब 2023 में ये 25% परमानेंट हुई, लेकिन अभी जो 2022 में भी जो बंदे भर्ती हुए उनका भी अभी कुछ पता नहीं है कि वो 4 साल बाद घर आएंगे या नहीं आएंगे। तो अभी अग्निवीर का ऐसा है भैया। अगर मैं एज अ मतलब एस्पिरेंट अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे मतलब साथ के लोग हैं जो मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे साथ, अगर मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो भैया मेरे हिसाब से और मतलब उन सबके हिसाब से भैया हम लोग मतलब एज अ एस्पिरेंट्स हम लोग भैया अग्निवीर का सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं अग्निवीर तो सोचता नहीं कभी, बस ये सोचता हूँ कि हाँ भाई लाइफ में आर्मी में जाना है, वर्दी पहननी है। ज़्यादातर जितने भी यूथ हैं उनको सिर्फ वर्दी का चस्का है, उन्हें बस एक वर्दी पहननी है। वो उन्होंने पहन लिया ना, उनके दिल खुश जाता है, ठीक है। उनको इसकी ज़रूरत नहीं है कि मतलब तुम उन्हें 4 साल निकाल दोगे, उन्हें बस वर्दी पहननी है, ठीक है। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि ये गलत है कि 4 साल तक तुम उनको रख रहे हो, उस पर निकाल दोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने उनको 4 साल यूज़ करा, उसके फेंक दिया तुमने उनको। जैसे कि मैंने बोला कि मैं 20 ईयर का हूँ, मैं इस साल अगर भर्ती भी होता हूँ 4 साल बाद मैं घर आ जाता हूँ 24 या 25 की एज में। आधा मेरा कॉलेज चल रहा है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई नहीं है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा? प्राइवेट नौकरी करूँगा। प्राइवेट नौकरी भी कब तक करूँगा? भैया फ़ौज तो भैया मेरे लिए फीलिंग है भैया, मतलब धक धक होता है जब मैं बोलता हूँ ना फ़ौज, तो ऐसे जैसे नहीं ऐसे मेरे को आते हैं गूज बम्स आते हैं भैया। मतलब इतने साल से भैया पापा रहे हैं फ़ौज में, मेरे भैया 1-2 मतलब दोस्त हैं भैया, मतलब एनडीए में भैया पास आउट हो गए, तो भैया आसपास का ना एनवायरनमेंट भैया मतलब फ़ौजी वाला ही रहा है मेरा। तो भैया मतलब फ़ौज तो भैया हर एक चीज़ है मेरे लिए, मतलब उसी के लिए मैं सांस लेता हूँ, ड्रेस के लिए, मतलब वो चीज़ भैया मैं मतलब अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए भैया मैं मतलब बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। एज अ भैया 18-19 साल का हूँ भैया, दिस इज़ माई फीलिंग। पर भैया अब आपने मेरे को बोल दिया कि आजा भाई 4 साल के लिए आजा, उसके बाद भैया मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और भैया मेन चीज़ विच इज़ माई फैमिली, या उनके लिए मैं भैया कुछ भी मैं कर सकता हूँ भैया, उनके लिए भैया कोई भी मतलब ऑप्शन नहीं है। ना तो भैया एमएच फैसिलिटीज़, ना तो भैया कैंटीन फैसिलिटीज़, ना तो भैया पेंशन, कुछ नहीं है उनके लिए भैया। तो यार मैं मतलब 4 साल के लिए मैं यार उधर जाके मैं क्या करूँगा यार, आप ही बताओ ना। मोटिवेट तो अब अगर 4 साल के बाद वो बाहर आ जाएगा फिर मोटिवेट वो गवर्नमेंट जॉब में तो शायद उसका मन ही मर जाएगा, मुझे नहीं लगता।
क्योंकि अब मेरी एज ओवर हो गई है, उसकी भी एज रहेगी नहीं और किसी में। सब में तो सरकार ने एज कम कर दिया है गवर्नमेंट जॉब में ना। थोड़ा बहुत अगर है तो ये पुलिस वगैरह का होगा, कांस्टेबल हो गया, ये सब इनमें थोड़ी एज मिल जाती है। तो शायद इसमें अगर ऐसा कर सकती है गवर्नमेंट की, अगर अग्निवीर से निकल रहे हैं तो पुलिस वगैरह में उनको थोड़ा प्रोवाइड करा दे, और कोई जॉब बैंक वगैरह में करवा दें तो शायद, हाँ रिजर्वेशन टाइप का, तो शायद अपना यूथ को थोड़ा इसकी तरफ आने का शायद मौका मिलेगा तो अच्छा लगेगा उनको ना। 4 साल करने के बाद पैसा कमाओ और उसके बाद किसी पुलिस में रिजर्वेशन मिल जाए तुमको, तो इससे बड़ा पहले मैं पुलिस की वो कर लेता हूँ, भर्ती की तैयारी कर लेता हूँ। आखिरी में जाना ही क्यों तुम मेरे को? सब बच्चे तो यही सोचेंगे जब जाना आखिरी में मुझे पुलिस में ही है, रेलवे की भर्तियों में जाना है, तो मैं आर्मी कर ही क्यों रहा हूँ? वैसे निकाल तो वैसे भी सकते हैं उसको। हाँ, वो मैं बोलता हूँ कि बाहर देशों में उन्होंने यार स्कीम रखी है, पर वहाँ पर अग्निवीर नहीं है। मतलब ऐसा बोलूँ तो मैं पहले से ही वहाँ पर स्टार्टिंग में चल के आ रहा है कि मतलब बच्चों को 4 साल या 3 साल सर्व करना मिलिट्री में, ताकि वो जब मतलब बाहर आएँ, एज अ मतलब इन्वायरमेंट में आए, सोशली आए, तो वहाँ पर उन्हें कोई ऐसा ना लगे कि मतलब उन्हें पुश किया जा रहा है, नीचे प्रेस किया जा रहा है। जब वो किसी से सामने मतलब लड़ाई करेंगे या फिर कुछ उन्हें दबाया जाएगा तो वो उनसे लड़ सकते हैं, ठीक है। पर वहाँ पर भी ऐसा होता है कि कुछ कुछ बच्चे या फिर कुछ कुछ जो यूथ होते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी सेटिस्फेक्शन के लिए मतलब मनी चाहिए। मतलब लास्ट में बात करें तो मनी फैक्टर आ जाता है, वो भी सेटिस्फाई नहीं है कि मनी उनको कम मिल रहा है। अब वो भी क्या करेंगे? या तो वो भी किसी शॉप में लगे जाके कोई काम करेंगे। और अग्निवीर स्कीम के लिए मेरा तो ये कहना है कि जैसे पहले थी आर्मी वैसे ही कर देनी चाहिए, जैसे पहले नॉर्मल थी कि पेंशन मिल रही थी, हर चीज़ अवेलेबल थी बंदे के लिए। क्योंकि आर्मी वाला बंदे की जो फैमिली होती है, एक ही बंदा होता है फैमिली से जो आर्मी में होता है, और जो आर्मी वाला बंदा होता है उसकी अगर एक बंदा अगर आर्मी में है, अगर उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ वो आर्मी में, तो उसकी फैमिली कभी भूखी नहीं मरेगी। मुश्किल तो काफ़ी है, क्योंकि अब जब से रूल आया 4 साल वाला, तो लोगों का, बच्चों का, माँ बाप का भी ना मन हट गया है कि वो अपने बच्चे को आर्मी में भेजें। वो चाहते हैं कोई बिज़नेस करे, हमारे पास रहें 4 साल के लिए, अपना लड़का क्यों शहीद करेगा कोई भी नहीं करना चाहेगा ऐसा। इसलिए अब बच्चों में क्रेज़ ख़त्म हो गया, सब बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा। आर्मी के लिए कुछ बहुत कम, आप कभी सुबह आना यहाँ पर ना ग्राउंड में तो देखना मुश्किल से 100 बच्चे होंगे जो प्रैक्टिस के लिए आजकल आ रहे हैं, वरना जो पहले अगर 4 साल वाला रूल नहीं था ना, तो यहाँ पर कम से कम 500 बच्चा सुबह कम से कम प्रैक्टिस करता था, और वो भी कंपटीशन होता था तगड़ा, मस्त किया, मज़ा आता था दौड़ने में ना। तो अब वो वाला मज़ा रहा नहीं, अब आर्मी के लिए लेके क्रेज़ ख़त्म हो गया बच्चों में। शादी अग्निवीर हो तो आज के टाइम जो भैया पहले के टाइम होता था, अगर आप मतलब फौज में हो गए तो भैया आपको सोचते थे भाई मतलब रिस्पेक्टेबल मैन है भाई, फौज में है। आज के टाइम शादी का सिस्टम ऐसा हो गया कि यार भैया अग्निवीर हो तो आपके पास रिश्ते नहीं आ रहे भैया। मतलब एक टाइप का डायलेमा हो गया कि भाई यार अभी मैं भैया रियल नहीं हूँ, अभी मैं फौजी, अभी पहले बेटा तुम हो जाओ, परमानेंट हो जाओ, उसके बाद हम तुमको मानेंगे रियल फौजी। आओ यार अब तुम मेरी बेटी ले जाओ, ये सिस्टम भैया। आपको मतलब एलिजिबल मतलब बैचलर नहीं समझ रहे लोग यार, बताओ सोचो, आपको मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिल रही यार, ये मतलब क्या है पता नहीं। और कह रहे हैं कि और भी कंट्रीज़ में है, फिर भी मतलब इधर ही इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। रीज़न बीइंग कि यार उधर की ना गवर्नमेंट उनको देखती है, उसके बाद मतलब प्रॉपर भैया मतलब रिजर्वेशंस हैं उनके लिए कि हाँ भाई अगर आप मतलब रिटायर होकर आ रहे हैं, हाँ तो भैया मतलब ग्रेजुएशन का ध्यान देती है सरकार। ये भैया वहाँ पे है, अमेरिका में है ऐसा कि मतलब अगर आप मतलब एसएससी में जा रहे हो तो मतलब आप अगर आ रहे हो तो भैया सरकार मतलब अपनी साइड से पैसा डाल के आपका मतलब ग्रेजुएशन आपकी पूरी हो रही है। भैया अग्निवीर में भैया 18 साल पे जा रहा है बेचारा, मान लो उसका ना हुआ परमानेंट ना हुआ उसका, अरे भैया मतलब ग्रेजुएशन तो उसके पास नहीं है ना। और मतलब आज के टाइम भैया हमारे मतलब इंडिया में भैया मतलब ग्रेजुएशन के बिना आप मतलब और एग्ज़ाम्स आप ये दे ही नहीं सकते। अगर मान लो हो गया तो बंदा मान लो हो गया बाहर, ठीक है, बट भाई अब उसके पास मतलब ग्रेजुएशन तो नहीं है ना, अब वो क्या करे फिर? 12th पास, 22 की उम्र में 12th पास, भैया क्या सोचेंगे बताओ? मतलब उसका भैया मतलब कॉन्फिडेंस, उसका मतलब मोराल एकदम मिट्टी में कि मतलब 22 की उम्र में फिर से नील। हाँ बस आपने वो दे दिया, वीवीएन दे दिया कि हाँ भाई 22 लाख रुपए हैं भाई, इससे लेके अब तो अपना कुछ कर ले। कुछ नहीं होगा 22 लाख में, कुछ नहीं होता भैया। आज की मतलब रियलिटी है कि भैया बहुत ज़्यादा महंगाई है, पर इस चीज़ का एहसास नहीं है। वो लोग भैया ऐसा मेरे को लगता है कि
जान के अनजान बन रहे हैं। पता नहीं इतने साल हो गए उनको, मतलब सरकार में उन्होंने पता नहीं क्या क्या मतलब देखा है उन्होंने, उनको मतलब रियलिटी का एहसास है, पर वो लोग पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, अब वही लोग जाने। हाँ, अगर जैसे तुम बोल रहे हो कि हमें अपने मतलब यूथ को, इंडिया की यूथ को वेल डिसिप्लिन बनाना है और खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, डिफेंस के उसमें भी वो बहुत आगे रहे, तो तुम ये कर दो कि सोल्जर भाई रहने दो अलग से। तुम ये बोलो कि एक स्कीम आएगी 3 साल की रहेगी, जिसमें तुम जिन बच्चों को मिलिट्री में सर्व करना है 3 साल के लिए, वो आओ अपना यहाँ पर दो, फाइटिंग टेक्निक सीखो, आर्मी के बारे में सीखो, डिसिप्लिन सीखो, वगैरह वगैरह सीखो, ठीक है। तो उसको तुम आर्मी से अलग कर दो, ठीक है। जो वो तुम उसको मिलिट्री में डाल दो, या फिर कि मिलिट्री में, या फिर कोई और ऐसी कोई निकालो, पोजीशन निकालो जहाँ पर बंदे से 3 साल काम करें, पर उनको आर्मी में ऐड मत करो तुम। जैसे आपने बोला कि मतलब बाहर अग्निवीर लगा रखा है पर ऐसा हंगामा नहीं है, पर इस हमारे इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही गरीबी टाइप में है, कुछ ज़्यादा ही गरीबी, और मतलब जॉब्स तो बिल्कुल ना के बराबर है। हर कोई 12वीं के बाद कॉलेज का बंदा, हर कोई चाय की ठेली लगा रहा है या कोई दुकान चला दे रहा है। तो इसमें अब यूएसए में तो बाद में नौकरी भी मिल जाती है, वहाँ पर मतलब कोई कमी नहीं है पैसों की। हमारा देश थोड़ा गरीबी में जीता है, इसलिए हमारे को लगभग मतलब ये अग्निवीर कम से कम हटनी चाहिए, तभी कोई फ़ायदा है, वरना तो अगर 4 साल के बाद वो बाहर आ जाएगा फिर मोटिवेट, वो गवर्नमेंट जॉब में तो शायद उसका मन ही मर जाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब मेरी एज ओवर हो गई है, उसकी भी एज रहेगी नहीं, और किसी में सब में तो सरकार ने एज कम कर दिया है गवर्नमेंट जॉब में ना। थोड़ा बहुत अगर है तो ये पुलिस वगैरह का होगा, कांस्टेबल हो गया, ये सब इनमें थोड़ी एज मिल जाती है, तो शायद इसमें अगर ऐसा कर सकती है गवर्नमेंट की, अगर अग्निवीर से निकल रहे हैं तो पुलिस वगैरह में उनको थोड़ा प्रोवाइड करा दें, और कोई जॉब बैंक वगैरह में करवा दें तो शायद, हाँ रिजर्वेशन टाइप का, तो शायद अपना यूथ को थोड़ा इसकी तरफ आने का शायद मौका मिलेगा, तो अच्छा लगेगा उनको ना।